अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ़र्स्ट ईयर बच्चों का रिज़ल्ट आ चुका है और कुछ अगर मैं पंजाब बोर्ड के तमाम बोर्ड्स की बात करूं तो किसी भी बोर्ड का 50% से अबव रिज़ल्ट नहीं गया। तो ज़ाहिर है फ़र्स्ट ईयर के अंदर बच्चे जो इस हद तक सीरियस भी नहीं होते और इसी वजह से फिर ये रिज़ल्ट भी इतना लो गया। नाइन्थ क्लास का भी यही सूरत हाल थी। तो अब जिन बच्चों के कम मार्क्स हैं या क्या इंप्रूवमेंट पॉलिसी है, उस तमाम के बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को बताने लगा हूँ। देखें, 11th के रिज़ल्ट के बाद अगर आपकी सप्ली भी आ गई या किसी सब्जेक्ट के अंदर या कम मार्क्स हैं तो ना तो कोई अलग से सप्ली का एग्ज़ाम होगा फर्स्ट ईयर के बाद जैसे कि 40 डेज़ के बाद पहले होता था, और ना ही कोई इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं 11th के रिज़ल्ट के बाद। अब आप लोगों को करना ये चाहिए कि अगर आप लोगों के मार्क्स कम आए हैं, ये सप्ली आई है, आप लोग सेकंड ईयर पे फोकस करें। सेकंड ईयर पे बहुत ज़्यादा मेहनत करें। जब सेकंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे तो उनको अच्छे तरीके से दे के फिर फ़ौरन बाद फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होते हैं। तो जिस सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों की सप्ली है वो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के साथ दे के क्लियर कर लेनी है। तो एक दफ़ा आप लोगों को पहले इंटर अपनी क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद आप लोगों को जब रिजल्ट आएगा आपका सेकंड ईयर का, फिर 40 डेज़ के बाद सेकंड एनुअल एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर आप अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब इम्प्रूवमेंट का भी क्या तरीकाकार होता है कि आप या तो ये 3-4 तरीके हैं इसके, या तो आप फर्स्ट ईयर सारी इम्प्रूव कर लें अगर फर्स्ट ईयर में थोड़े मार्क्स हैं, या फिर आप अपनी सेकंड ईयर कंप्लीट इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स करेंगे, फ़र्ज़ करें कि आपकी अगर केमिस्ट्री में कम मार्क्स है पार्ट 1 के, अगर आप केमिस्ट्री इंप्रूव करने जा रहे हैं तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों की केमिस्ट्री इंप्रूव करनी पड़ेगी। यानी आप कोई सब्जेक्ट अगर इंप्रूव करेंगे तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का इंप्रूव करना पड़ेगा। ये बहुत बुरा डिसीजन होता है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में थोड़े नंबर आते हैं तो फिर वो फर्स्ट ईयर का एडमिशन कैंसिल करवा के दोबारा से फर्स्ट ईयर रिपीट करने लग जाते हैं सेकंड ईयर का एक्सपीरियंस लिए बगैर। 98% ऐसा ही होता है जिस बच्चे के फर्स्ट ईयर में एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए, जब वो रिपीट करने पे भी नहीं आते अच्छे। तो इसलिए पहले आप अपनी इंटर कंप्लीट करें, उसके बाद इंप्रूव करें अगर आपने करनी है तो। क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि अगर आप लोगों के 50% तक मार्क्स बन जाते हैं, फ़र्ज़ करें अभी आपकी फर्स्ट ईयर में कोई सप्ली भी आई है, आप अभी सेकंड ईयर में मेहनत करें, सेकंड ईयर में अच्छे नंबर लें, साथ ही फर्स्ट ईयर आप जो भी सप्ली है वो दें फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के साथ। तो अगर आप 50% या इससे अबव मार्क्स बना जाते हैं तो आपको ईजिली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि 50% से अबव मार्क्स पे मिल जाता है। हाँ, अगर आप लोगों के जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बहुत ही बुरा है और आप चाहते हैं कि नहीं वो एक वर्स्ट कंडीशन है, उसके अंदर आप कर सकते हैं। अदरवाइज बेहतर यही है कि आप सेकंड ईयर कंटिन्यू रखें और सेकंड ईयर कंप्लीट करने के बाद साथ ही फर्स्ट ईयर के जो भी आपकी सप्ली है उसको देने के बाद फिर आप लोग इम्प्रूवमेंट की तरफ आएँ। और उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे, अच्छा इम्प्रूवमेंट कितनी दफ़ा आप कर सकते हैं? 4 टाइम्स आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं 3 सालों में। मगर अगर एक दफ़ा भी इम्प्रूव करते हुए आप लोगों का एक नंबर भी बढ़ गया तो फिर आपके इम्प्रूवमेंट के सारे चांस खत्म हो जाएंगे। अब रीचेकिंग का क्या तरीका होता है? कुछ बच्चों को अगर लगता है कि उनका पेपर अच्छा हुआ था, नंबर थोड़े हैं, तो आप लोगों के रिजल्ट के आने से विदिन 2 वीक्स आप लोगों ने जहाँ से अपना रिजल्ट चेक किया था अपनी बोर्ड की वेबसाइट से, वहाँ पे एक रीचेकिंग का ऑप्शन होगा, रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें। जो भी उन्होंने मुतलका बैंक बताया हुआ है वहाँ पे फीस जमा करवा के वो डॉक्यूमेंट्स बैंक बोर्ड के अंदर आपने पहुँचाना है। उसके बाद आप लोग जो भी फ़ोन नंबर देंगे वहाँ पे आप लोगों को डेट और डे का मैसेज आ जाएगा, जो वहाँ पर जाके फिर आप लोग अपना पेपर रीचेक कर लेंगे बोर्ड में। मगर याद रखें, रीचेकिंग में सिर्फ रीकाउंटिंग होती है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई क्वेश्चन गलत भी हुआ है तो आप क्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ वो रीकाउंटिंग आपकी करेंगे। तो ये सारा तरीकाकार है। मेरी फाइनल यही एडवाइस है, अगर आप लोगों के पार्ट 1 में थोड़े भी मार्क्स आए हैं या कोई सप्ली भी आ गई, आप सेकंड ईयर में मेहनत करें, उसमें अच्छे नंबर बनाएं, और जब फर्स्ट ईयर का आप साथ जो भी सप्ली है वो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के साथ दे दें ताकि आप लोगों का साल ज़ाया होने से बच जाए और आप लोग आगे एडमिशन ले लें। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स ढेर सारे होते हैं जहाँ पे मेरिट कम होता है, इजीली एडमिशन मिल जाता है। और अगर आप लोगों ने इंप्रूव करना ही करना है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे डिसिप्लिन में जाना चाहते हैं, तो फिर मैंने आपको इंप्रूवमेंट के भी तरीकाकार बता दिया है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।